हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 और आप लोग को शुरू से अंत तक हम अभी आप लोग इसके पहले जो वास्तविक संख्याएं के बारे में बताए, संख्याएं कितने के भाग होती हैं उसके बारे में नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, जरूर मिलेगा। चलिए प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। देखिए जी, इसमें सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225। सबसे पहले आते हैं कि यूक्लिड विभाजन कहता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रश्नावली है हमारा 1.1, ठीक है ना। पूरा प्रश्नावली पढ़ेंगे हम। प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं यूक्लिड का प्रमेय। यूक्लिड का प्रमेय हम लोग को कहता क्या है। प्रमेय तो सिंपल से याद रखिए, यूक्लिड का प्रमेय होता है हमारा a बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर BQ प्लस R। यही हमारा क्या है, यूक्लिड के प्रमेय है, ठीक है ना। आप लोग को सभी समझ में आ जाएगा कि a बराबर BQ प्लस R। ये सब होता क्या है। R जो होता है हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है ना। B हमारा होता है जो भाग देने वाला होता है, और Q जो होता है वो भागफल होता है, ठीक है ना। और ये A जो होता है वो भाज्य होता है, ठीक है ना। तो सिंपल से समझना नहीं है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 135 और 225, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इस दोनों में देखिए कि बड़ा कौन है। तो हमने देखा कि 135 छोटा है और 225 क्या है, बड़ा है। तो इनके तरफ मुंह खोल दिया, ठीक है ना। मुंह खोलने के बाद देखिएगा यहाँ से 100 जो छोटा है उनसे बड़ा वाला में भाग देना है, यानी कि 135 में किससे भाग देना है, 225 से भाग देना है, 225 से। देख सकते हैं आप लोग कि अगर हम यहाँ पे ये 2 बार लेकर जाते हैं तो ये 270 हो जाएगा। तो हम इसीलिए 1 बार लेकर गए तो कितना होगा, 135। 5 में से 5 गया 0, और यहाँ सांसी लिया 12 में से 3 गया 9, और यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप लोग इसको यूक्लिड के प्रमेय पर दर्शाइएगा इसे ऐसे करके। चरण नंबर फर्स्ट में देखिए जी, जो अंदर वाला भाग है वही लिख दीजिएगा। पहला लिखते हैं, जो पहला है उसको लिख देते हैं यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड का प्रमेय क्या कहता है भाई, तो a इक्वल टू BQ प्लस R। a का मान जो यह नीचे अंदर वाला है उसको a बोलते हैं, यानी 225। b के मान जिनसे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, b कहलाता है। तो b का मान कितना हो जाएगा, 135। कितना हो जाएगा, 135 इनटू q है। q का मान कितना है, 1 है जी, और प्लस r का मान कितना है, 90 है। कितना है, 90। बस यही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें और इसमें देखिए कि बड़ा कौन है। तो हमने देखा कि 90 छोटा है और 135 बड़ा है, तो इनके तरफ क्या करते हैं, मुंह खोल देते हैं। तो 135 में किन से भाग देंगे, 90 से। तो 135 में किससे भाग दिया जाएगा, 90 से। 90 दूनी का अगर करेंगे तो 180 हो जाएगा, इसीलिए हम 1 बार लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 90। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। सिंपल सा। इसको भी लिखते हैं चरण नंबर 2। अब यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय से नहीं लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय से नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे। अंदर वाला भाग क्या है, 135, और b के मान कितना है, 90, और इनटू कितना, 1 प्लस r यानी 45। कितना, 45। यूक्लिड का प्रमेय यही कहता है कि जो अंदर वाला है इन दोनों से भाग दिया जाए और इसको जोड़ा जाता आ जाता है। तो 90 का 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। तब तक करना है कि यहाँ पे कटकर शेषफल शून्य ना जाए। और इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 90 बड़ा है। तो यहाँ पे सिंपल सा कर देते हैं 90। क्या कर देते हैं, 90। 45 से भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट गया। कितना होगा 45 दूनी का 90। फिर करते हैं चरण नंबर
चरण नंबर 3, ठीक है ना। चरण नंबर 3 में देख सकते हैं अंदर वाला भाग क्या है जी 90, किससे भाग दिएगा 45 से, इनटू कितना करना है तो 2 और प्लस कितना है 0। अब बात आता है कि हमको तो भाई HCF निकालना था ना, तो जिनसे पूर्णतः विभाजित होता है वही क्या कहलाता है HCF, यानी कि यहाँ वाला पद हमारा क्या हो गया HCF। तो लिख देना कि HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है 196 और 38,220। चलिए सवाल को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला का दूसरा सवाल है, पहला का दूसरा सवाल 196 और 38,220। आप लोग को मैथ सिखाने के हमारे चैनल से आप मैथ पढ़िए, और मैथ में बादशाह न बना दिया ना तो कहना कि AP सर बलिया से हमने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। आप लोग को अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, 10 को 15 को बच्चे जुड़ जाते हैं तो हम बताते हैं आप लोग को। चलिए जी, कुछ नहीं करना है, 196 छोटा है और ये बड़ा है तो इनके तरफ मुंह खोलो, 38,220 को हम बताए थे कि यूक्लिड का प्रमेय यही कहता है कि छोटे वाले से बड़े वाले भाग दीजिए। तो 196 और भागे 38,220। सबसे पहले हमने देखा, यहाँ पे मेरा माइंड ने काम किया थोड़ा सा कि 2 बार में लेके जाते हैं तो ये 400 के समथिंग आ जाएगा भाई, हमें 382 आना चाहिए, तो हम एक बार लेकर जाते हैं तो 100 कितना हो जाएगा 96। 12 में से 6 हो गया 6, 7 बचा, हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 हो गया, कितना बचेगा 8। यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतरेगा क्या हमारा 2। अब देख रहे हैं कि यह हमारा जाएगा 9 बार, कितने बार जाएगा 9 बार। चलिए 9 6 के 54 का 4, हासिल कितना आएगा 5, 99 81 और 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, 86 के कितना हो जाएगा 6, हासिल कितना 8, 9 का 9, 8 कितना हो जाएगा 17, हासिल लो। 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ पे 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा 0। अब अगर हम 5 बार लेकर जाते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। चलिए 5 बार लेकर चलते हैं, 5 6 के 30 के 0, हासिल कितना 3, 5 9 45 और 3 कितना 48 के 8, हासिल 4, 5 1 5 और 4 9। आपको सबसे बड़ा रीजन बता रहे हैं कि हमको पता कैसे चला कि 1 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा और 5 बार में जाएगा, और आपको क्यों नहीं पता चल रहा है। तो इसका मेन रीजन है कि हमने कई बार इस सवाल को लगा दिया है, और आप भी 2 से 3 बार इस सवाल को लगाइएगा, 100% आपका भी क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं यूक्लिड के प्रमेय से। क्या लिखेंगे यूक्लिड के प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है ना। यूक्लिड के प्रमेय ये वाला पार्ट यानी कि 38,220 बराबर ये वाला पार्ट यानी 100 कितना 96 गुणे 195 ये वाला इंटू ये वाला, और प्लस कितना शेषफल कितना है 0। यानी कि जिन पार्ट से यह कटता है, किन से कट गया विभाजित हुआ 196 से, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 196, HCF कितना हो जाएगा 196। यही हमारा दूसरा सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। देखिए जी नेक्स्ट सवाल है कि 867 और 255, 867 और 255 का निकालना है। चलिए जी तीसरा सवाल है कि 867 और 255 का HCF निकालना है। बिल्कुल एकदम आसान है, आप लोग को बता रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट सवाल। चलिए तीसरा मेरा सवाल है, तीसरा सवाल कि 867 और 255 का क्या निकालना है HCF निकालना है। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से सीखिए। इसमें देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है, तो हमने देखा कि 255 क्या है छोटा है और 867 क्या है बड़ा है। छोटे वाले में बड़ा से भाग देना है। चलिए यहाँ पे देखिए तो 255 में हमने 867 को क्या किया भाग दिया। हमने देखा 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, 3 बार लेकर चलते हैं। 3 ही 5 15 के 5, हासिल कितना 1,
तीन ही पचे 15, 15 एक 16 का 6 हासिल कितना 1, 3 दूनी के 6 1 7, कितना हो जाएगा 7। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड परिमेय से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड के परिमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, प्रमेय से, यूक्लिड परिमेय से। और लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर फर्स्ट। चरण नंबर फर्स्ट में पहले ये लिखिए अंदर वाला भाग, तो 867 बराबर 255 और इंटू कितना 3, तो 255 इंटू 3 और प्लस कितना 102, 100 कितना 2। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें और इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो देख रहे हैं कि 55 हमारा बड़ा है, 102 छोटा है, तो 102 इज ग्रेटर देन 200 कितना 55। ठीक है ना? अब फिर भागा देंगे उसमें, तो 102 में किससे भागा देंगे? 255 से भागा देंगे। काई मेरा देखेंगे कि 2 बार चला जाएगा, चला जाएगा भाई। 2 दूनी के 4, 2 में 0 से होगा 0 और 2 एक 2। चलिए 5 में से 4 गया 1 और 5 है तो 5, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर लिखेंगे ये इसी के सामने चरण नंबर 2, चरण नंबर 2। चरण 2 में दूसरा नंबर देखिए, तो 255 इक्वल टू 102 इंटू कितना 2, 102 इंटू 2 और प्लस कितना जी 51, प्लस कितना 51। फिर देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो हम देख रहे हैं कि 51 हमारा क्या है? छोटा है, और 102 क्या है? हमारा बड़ा है। 102 क्या है? हमारा बड़ा है। कुछ नहीं करते हैं, 51 से भागा देते हैं किस में? 102 में। और कौन नहीं जानता कि 2 बार में 51 से 102 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम लिखते हैं चरण नंबर 3, चरण नंबर 3। और अंदर वाला भाग क्या है जी? 102 इक्वल टू कितना? फिर 51 इंटू कितना 2 और प्लस कितना 0। जब तक कटकर 0 ना आ जाए आपको छोड़ना नहीं है। और यहाँ से HCF कितना हो जाएगा? HCF हमारा कितना? जिनसे कटा है यानी कि 51 से कटा है, तो HCF हमारा कितना होगा? 51 होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी, दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप के होता है कि नहीं। आपको सबसे पहले समझना है कि 6q जो दिया है ये है क्या। ठीक है ना? कि 6 जो दिया है b के मान है। क्या है? 6 जो दिया है b के मान दिया है। तो सबसे पहले आप लोग को हम समझाते हैं कि माना क्या मानते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक के बाद कहा था ना, विषम पूर्णांक पर विशेष ध्यान। दूसरा सवाल कहेंगे कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। बस इसी पॉइंट को केवल मानना है, उसके बाद कुछ नहीं मानना है। विषम पूर्णांक है। उसके बाद जी यहाँ पे देख लीजिए 6q दिया है तो b के मान 6 मानिएगा। 5q दिया होता तो b के मान 5 मानते। 4q दिया होता तो b के मान 5 मानते। तो मानिएगा यहाँ से b के मान कितना 6। उसके बाद r के मान 6 से छोटा यानी कि 0 1 2 3 4 और कितना 5। कभी भी जो b के मान होगा वो r के मान से बड़ा होता है, और जो b वाला मान है वो r के मान छोटा होता है। ठीक है ना? इससे ये छोटा होगा तो 5 तक माने। क्यों 5 तक माने? क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड परिमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड परिमेय से। यूक्लिड का परिमेय कुछ नहीं कहता है, यही कहता है कि a = bq+r। देखिए जी, सबसे पहले यहाँ पे हटा दीजिए। अब मानेंगे कि r = क्या लेने पर? सबसे पहले क्या लेंगे? 0, तो 0 ले लीजिए। ठीक है ना? ये मान लीजिए कि माना r = क्या लेने पर? 0 लेने पर। ठीक ना? चलिए अब b के मान कितना दिया है? 6, तो यहाँ भर लेते हैं 6। q है तो q और प्लस है तो प्लस। r के मान क्या लिए हैं जी? 0। ये बताइए कि 6 और 0 सम हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? सम। तो हमें सम वाले को नहीं लेना है, सम वाले को नहीं लेना है, मतलब ये मान्य नहीं होगा, छोड़ देना है। हमें तो सवाल में विषम कहा है। अब चलिए
अब r बराबर क्या लेने पर, जब 0 ले लिए तो अब क्या लेंगे 1, 1 लेने पर, 1 लेने पर। थोड़ा सा रफ्तार में चलते हैं। वही बात फिर से बी क्यू प्लस आर, तो b के मान क्या हो जाएगा 6 और साथ में क्या है q और r के मान क्या लेंगे 1। 6 गुआ एगो 7 को, यह विषम है तो समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा 1, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट r के मान क्या लेने पर, 2 लेने पर, तो r बराबर 2 लेने पर, 2 लेने पर, ठीक है ना। चलिए जी, r बराबर क्या लेने पर 2 लेने पर, तो चलिए फिर वही बात 6 है तो 6 और q है तो q और प्लस r के मान क्या लेंगे 2। 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये सम हो जाएगा ना लेंगे। 2 के बाद क्या लेने पर 3 लेने पर। चलिए अब r बराबर क्या लेने पर 3 लेने पर, लेने पर। वही बात a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के मान 6 और q प्लस r के मान कितना 3। समीकरण नंबर क्या 6 को 3 को 9, ये विषम है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब r के मान 3 के बाद क्या लेना है 4, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कि r बराबर क्या लेने पर 4 लेने पर। चलिए जी 6 है तो 6, q है तो q प्लस r के मान क्या लेंगे 4। 6 व 4 10, सम हो जाएगा, नहीं लेंगे। 4 के बाद क्या लेने पर r बराबर 5 लेने पर, क्या लेने पर 5 लेने पर। चलिए जी 6 है तो 6, q है तो क्या लेंगे q प्लस r के मान 5, 6 5 11, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। चलिए समीकरण 1 2 और 3 से लिखेंगे कि समीकरण 1 2 व 3 से समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देखिए 6q प्लस 1, तो लिख देंगे कि 6q प्लस 1 कामा। समीकरण 2 क्या है 6q प्लस कितना है 3, 6q प्लस 3, तो 6q प्लस 3। चलिए जी उसके बाद समीकरण 3 क्या है 6q प्लस कितना 5, 6q प्लस 5 का रूप का है, यही आपको दर्शाना था। आप देख सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 का रूप का है कि नहीं, तो इस रूप का है। आज के लिए बस इतना ही, यह पार्ट नंबर 1 है। आपसे मिलते हैं इसी चैप्टर में, इसके आगे हम कराएंगे पार्ट नंबर 3, यानी कि पार्ट नंबर 2 वाले में किसी परेड के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।